दुश्मन भी बन जाएंगे आपके दोस्त। ऐसे लोगों के पास खिंची चली आती है सफलता और धन से भरपूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने खूब तरक्की करते हैं। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत के एक प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने से दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं ऐसे लोग। खिंची चली आती है सफलता और धन। आखिरकार महाभारत के अनेकों प्रसंगों में यह भी पाया गया है कि मैं जब भी भीष्म पितामह को किसी मुद्दों पर परामर्श की आवश्यकता होती थी, आखिरकार भीष्म पितामह को जब भी किसी बात को लेकर के चर्चा करनी होती थी या बातें करनी होती थी, वह केवल और केवल विदुर से सलाह मशवरा करते थे। आखिरकार ऐसा क्या था विदुर में जो भीष्म पितामह केवल और केवल विदुर की ही बातें करते थे और उन्हीं से सलाह लेते थे। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके ज्ञान से लंबित नहीं होते थे। इसकी एक ही वजह थी कि यह कि विदुर का ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का था, यानी कि उनका जो ज्ञान था वह परे था। इससे अच्छी बात यह भी थी कि वह कोई भी बात को कहते थे वह पूर्णतः निष्पक्ष और नीति के अनुसार, चलन के अनुसार ही कहते थे। यानी कि जो भी बात को अपनी स्पष्ट रूप से कहते थे भीष्म पितामह को, वह कहते थे कि विदुर कि जो भी सही होता था, निष्पक्ष होता था, नीति के अनुसार चलने वाला होता था। संपूर्ण महाभारत में नैतिकता से सबसे बड़े पक्षधार के रूप में दिखाई दिए थे विदुर। उनका निजी जीवन और रहन सहन भी एकदम साधारण और संतों की तरह ही था। यही कारण है कि वे महात्मा विदुर कहलाए। धृतराष्ट्र से विदुर के वार्तालाप का महाभारत में विस्तार अध्याय मिलता है, जिसमें से धृतराष्ट्र ने जीवन के लगभग हर विषय पर एक तरह से एक्सक्लूसिव चर्चा की है। इसे ही विदुर नीति के रूप में जाना जाता है। बता दें कि विदुर नीति नाम की अलग से कोई पुस्तक नहीं है। बहुत बाद में महाभारत के इस भाग से अलग एक विदुर नीति पुस्तक बन गई, जो ओरिजिनल संस्कृति वह संस्कृति में है। बाद में इसके हिंदी अनुवाद किए गए। विदुर नीति के तहत विदुर के मनुष्य के ऐसे गुणों की चर्चा की जिससे वे सबके चहेते बन गए। कम उम्र में मिल जाती है सफलता। विदुर नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सफलता में उनके व्यवहार की बड़ी भूमिका होती है। खास तौर पर उनकी मधुर भाष, यानी कि मीठे बोल का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी में मिठास और अपने व्यवहार में सौम्यता रखता है, तो उसे कम उम्र में ही सफलता मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। मधुरभाषी व्यक्ति हर किसी का दिल जीत लेते हैं। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं, अपनी मीठे शब्दों से अपनी ओर लुभा लेते हैं। उनकी यह खासियत उन्हें हर एक क्षेत्र में तरक्की देती है और लोगों से अलग पहचान बनाने का मौका देती है। मीठे बोल बड़े अनमोल। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन और
काम धंधे में तरक्की करना चाहता है तो उसे अपनी वाणी पर मिठास लानी चाहिए। मीठे शब्द न केवल किसी के दिल को जीत लेते हैं बल्कि समाज में अपनी पहचान भी मजबूत रूप से बनाते हैं। तरक्की का मूल मंत्र क्या है? विदुर नीति में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के बोल उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और आप जैसा शब्दों का चयन करते हैं वैसे ही असर आपके जीवन और कामकाज पर पड़ता है। मीठे बोल न केवल दूसरों का दिल जीतते हैं बल्कि आपके लिए नए अवसर के दरवाजे भी खोलते हैं। विदुर नीति है कि समाज के लोगों उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो आदमी मधुरभाषी होता है दुश्मन को भी अपना बना लेता है। खिंची चली आती है सफलताएं और धन दौलत, मधुर और निश्चित व्यवहार और निश्चल व्यवहार। मीठे बोल देवताओं को भी अति प्रिय हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के पास इसी वजह से धन की देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके ऊपर हमेशा बरसती है माँ लक्ष्मी की कृपा और जीवन में मिलती है शांति, सुख शांति वैभव का मिलता है आशीर्वाद। कटु वचन बिगाड़ते हैं हर एक काम को। अगर कोई व्यक्ति विनम्रता और मधुर वाणी की जगह कटु वचन बोलता है तो उसे अपने जीवन में सफलता पाना बेहद बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कटु शब्द न केवल दूसरों को आहत करते हैं बल्कि बोलने वाले के जीवन पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। विदुर कहते हैं कि कड़वे शब्द दूसरों के मन में नाराजगी और असंतोष भर देते हैं। यह नाराजगी धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा करने लगती है जो आपके हर एक काम को बिगाड़ देती है। जीवन में यदि आपको सफल होना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने व्यवहार विनम्रता से रखते हैं, यानी कि अपना व्यवहार आप दूसरों के प्रति अच्छा रखते हैं, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस कारण से हर एक व्यक्ति को अपने विचार संयम और वाणी मधुर रखनी चाहिए। मित्रों, मैंने आपको विदुर नीति के बारे में और आखिरकार धृतराष्ट्र विदुर से ही क्यों अपनी चीजें शेयर करते थे और उन्हीं से पूछते थे आखिरकार दुश्मन को कैसे दोस्त बना सकते हैं और धन दौलत कैसे खिंची चली आती है, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत कराई। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।